हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। लास्ट नाइन्थ हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7। इसका नाम क्या था? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और टाइप्स क्या होते हैं और इसमें कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी हमारी यूज होगी, ये सारा डिस्कशन हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो में हो चुका था। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया। 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारी बात कंप्लीट हो गई थी। फिफ्थ में हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट मतलब स्टार्ट हो गया था, बट किसी टेक्निकल एरर की वजह से या किसी रीजन से उसको स्किप करना पड़ गया था। फिलहाल फिफ्थ क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। ये कह रहे एबीसी एंड डीबीसी, एबीसी एंड डीबीसी दोनों हमारे कैसे ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मींस टू साइड्स इक्वल है, इसमें भी इसमें भी। और ये कह रहा है ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों का बेस क्या है? बीसी है। अब हमें शो करना है एंगल ए बी डी, कंप्लीट ये वाला कंप्लीट एंगल इक्वल है किसके? ए सी डी, इस कंप्लीट, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको इजी से इजी मेथड बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़े, समझना है। तो आपको एक सबसे इजी मेथड बताते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली जॉइंट एडी, तो चलो एडी को ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, जब एंगल ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी हमने ले लिया एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। इन दो ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इसमें हमारे पास क्या है? ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ट्राइंगल के टू दोनों साइड्स इक्वल है एंड बी डी इक्वल है सी डी के, ए बी गिवन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, सो बाय एस एस एस, साइड 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 कॉमन से हमारी यूज हो रही है। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। दोनों निकालना, प्रूफ ये निकालना ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमें एंगल के बारे में बताना, तो आपको पहले ही बताया, प्रीवियस वीडियोस में बताया, एक्सरसाइज 7.1 में कई बार ये बात हुई है हमारी मैनी टाइम्स, कि अगर हमसे किसी एंगल या साइड को इक्वल करने के लिए बोलेगा, तो हम एंगल या साइड को इक्वल प्रूफ नहीं करेंगे। हमें क्या करना होगा? इसकी प्रॉपर मतलब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। फिर जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, तो क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बाय एंड जो इसने प्रूफ करने का, हम डायरेक्टली फिर वर्क कर सकते हैं। एंगल ए बी डी इक्वल है किसके? एंगल ए सी डी की। अब इसका रीजन कर देंगे बाय सी पी सी पी, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसका ये वाला एंगल था, इसका भी यही वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, ये हम प्रूफ करता है तो, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो। हाँ बेटा, you have write down the question after. Now we can discuss about question number 6. बहुत इजी क्वेश्चन, पर थोड़ा ध्यान से देखना है इसे। ठीक है, ट्रायंगल ABC, ABC is an isosceles triangle in which, जिसमें AB और AC इक्वल है, ठीक है, मान लिया। अब बेटा साइड BA को प्रोड्यूस कर रहा है कहाँ तक? D तक। ऐसे प्रोड्यूस किया सच दैट AD और AB इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये बताना है एंगल BCD, BCD इज देन राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, मतलब एंगल C हमारा 90 डिग्री लेकर आना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल
ए बी सी, क्या होगा ए बी इजिकल टू ए सी, ठीक है। तो एंगल ये तो गिवन है, रीजन जरूर देना जो भी हम लिख रहे हैं। एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, एंगल ए सी बी के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या है, बिकॉज इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, ये हमने थ्योरम में पढ़ा है, हैव इक्वल एंगल। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। इसमें ए सी इक्वल होगा किसके, ए डी के, तो यहां पे फिर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल ए डी सी, ठीक है। अब दोनों ही ट्राइंगल के लिए हम तो अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी ना, बी सी डी, तो एंगल सी कंप्लीट लेके आना ना, इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए डी, पहले अच्छा हाँ अलग अलग लिख लेते हैं, दोनों के लिए बात कर लेते हैं। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी को हम क्या लिखते हैं, ये होगा एंगल डी बी सी, है ना, कहीं नीड होगी तो हम एंगल ए बी सी के बदले क्या लिखते हैं, एंगल डी बी सी, और एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इजिकल टू क्या बनेगा हमारा, एंगल बी सी डी। मतलब एंगल बी सी डी हमारा कहां से आएगा, ए सी बी और ए सी डी को मिलाकर, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमारा आएगा एंगल बी सी डी, और ए डी सी एंगल ए डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी सी, ठीक है। हमारा डी सी ना मतलब कंप्लीट, क्योंकि हम सम ऑफ ऑल एंगल्स की लगाएंगे कि 180 के लिए। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, हम बी सी डी ही लाना है, तो यहां पर एंगल बी सी डी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी डी सी इजिकल टू क्या होगा, 180 के, ठीक है। आराम से लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, ट्रायंगल इसमें ये इस एंगल के इस एंगल के इक्वल दिखा दे, क्योंकि एबीसी इक्वल है किसके, इन ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी इक्वल है, ट्रायंगल एबीसी इक्वल होगा एसीबी के, ये वाला इसके। अब इन ट्रायंगल एडीसी में एसी इक्वल है एडी के, ट्रायंगल एडीसी इक्वल है एसीडी के, ठीक है। अब एबीसी ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी सी लिख सकते हैं, और इसको एबीसी को हाँ डीबीसी लिख सकते हैं, और ए सी बी अगर हमें बी सी डी चाहिए, क्योंकि हम एंगल बी सी डी की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा ए सी बी प्लस ए सी डी मिला के बनेगा,
और एडीसी को हम क्या लिखते हैं, बी डी सी, क्योंकि ट्राइंगल हम कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे तभी हम 180 को लिख पाएंगे। कंप्लीट ट्राइंगल से हम जब इसका रेशनिंग आता है इन दोनों का एंगल की बात होगी पूरे वाले के। अब यहाँ पर डी बी सी के बदले एबीसी लिख सकते हैं और एबीसी के बदले क्या लिखेंगे, ए सी बी, एंगल ए सी बी डीबीसी के बदले। फिर डीबीसी के बदले हमारे पास आया एबीसी और एबीसी के बदले एसीबी। क्यों, क्योंकि हमें सारा फोकस खाली सी वाले पे करना है, बाकी सबको गायब कर देना है। प्लस एंगल डीसीबी एज इट इज, ये सी तो हमें रोकना है, यहां से बीडीसी गायब करना है। बीडीसी के बदले हम क्या लिखते हैं, बी डीसी के बदले एडीसी और एडीसी के बदले एसीडी, क्योंकि हमें सी पे फोकस करना है। प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180। ठीक है, अब ए सी बी और ए सी डी दोनों मिला के क्या बन जाएगा हमारा, बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी। डीबीसी डीसीडी या बीसीडी एक ही बात है, इक्वल टू 180 डिग्री। एक बीसीडी एक बीसीडी, कितने बीसीडी हुआ, 2 बीसीडी, 2 एंगल बीसीडी इक्वल टू 180 डिग्री। इधर 2 मल्टीप्लाई करें डिवाइड हो जाएगा, एंगल बीसीडी इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी 90। ये हमें लेके आना बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट देख लेते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। सबसे पहले इस ट्रायंगल बात करें एबीसी में, एबी इक्वल एसी, तो एंगल एबीसी इक्वल एसीबी। यहाँ तक कहानी कंप्लीट हो गई। इसका ट्रायंगल एडीसी एसी इक्वल एडी के, तो एंगल एडीसी इक्वल है एसीबी के, एसीडी के। ठीक है, इसके बाद एबीसी को क्या लिख सकते हैं, डीबी सी कंप्लीट, मतलब आगे तक प्रोड्यूस करें तो आगे तक का एंगल लिख सकते हैं। ऐसे बीसीडी हमारा कहां से आएगा, एसीबी और एसीडी को मिलाकर। ये बात हमने यहाँ क्लियर कर दी। अब एडीसी को हम कंप्लीट एंगल के लिए क्या लिखते हैं, डीबी, मतलब बीडीसी। एडीसी को हम आगे प्रोड्यूस करके बीडीसी लिख सकते हैं। वैसे उसकी हमें नीड नहीं थी, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हाँ, इन ट्रायंगल बीसीडी कंप्लीट ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे तभी वाला एंगल आएगा, इसलिए नीड थी। तीनों का सम 180 इक्वल। अब डीबीसी के बदले हम लिखते हैं एसीबी। कहां से, डीबीसी के बदले एबीसी, एबीसी के बदले एसीबी। क्यों, अब हमें सारा फोकस किस पर करना है, सी पर, एंगल सी लेके आना है। और डीसीबी तो ऑलरेडी सी वाला, इस पर टेंशन नहीं कोई, तो डीबीसी लाना ही था। डीबीसी वो डीसीबी या बीसीडी एक ही बात है। इसका एसी यहाँ पर बीडीसी, बी डी सी, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एबीसी, और एबीसी के बदले एसीबी। ठीक है, बी डी सी, बी डी सी का ये है, इसके बदले एडीसी और एडीसी के बदले एसीडी। अब एसीबी और एसीडी ये दोनों मिला के क्या बन गया हमारा, बी सी डी। एक बीसीडी है, एक बीसीडी है, तो ये वाला और एक ये आगे, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, 2 बीसीडी। इधर 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर, ये हमें कुछ करना है। यू कैन नोट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो।